क्या कभी आपने किसी ऐसे झरने को देखा है जिसका पानी कल कल बहता तो हो पर किसी प्यासे की प्यास ना बुझा सके। कुछ ऐसा ही दृश्य उन सभा में होता था जहां परम ज्ञानी गौतम बुद्ध अपने अमृतम में वचनों से शिष्यों को तृप्त करते थे। हर दिन दूर दूर से जिज्ञासु आत्माएं उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित होती थी। उन्हीं श्रोताओं में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो नियमित रूप से आता तो था और बुद्ध के वचनों को बड़े ध्यान से सुनता भी था, मानो एक भी शब्द चूकना ना चाहता हो। बुद्ध अपने उपदेशों में अक्सर लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष जैसे विकारों को त्यागने की बात करते थे। उनका स्वर करुणा से ओतप्रोत होता था और उनके शब्द सीधे हृदय को छू जाते थे। फिर भी उस नियमित श्रोता के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह व्यक्ति संकोच पूर्वक गौतम बुद्ध के पास आया और अपनी दुविधा व्यक्त की। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, हे बुद्ध जी, मैं पिछले 1 महीने से प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनने के लिए आ रहा हूँ। आपके वाक्य इतने गहरे और सत्य से भरे होते हैं, फिर भी उनका मेरे मन पर कोई विशेष असर नहीं होता। क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? तब शांत और गंभीर बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और स्नेह से पूछा, तुम कहाँ निवास करते हो वत्स? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, और ये स्थान श्रावस्ती से कितनी दूरी पर स्थित है? उस व्यक्ति ने श्रावस्ती की दूरी का अनुमान लगाकर बता दिया। कुछ क्षण रुककर बुद्ध ने एक और प्रश्न किया, तुम श्रावस्ती स्थित अपने गांव तक किस प्रकार यात्रा करते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं बैलगाड़ी का सहारा लेता हूँ और कभी घोड़े पर सवार होकर चला जाता हूँ। बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, तो तुम्हें श्रावस्ती पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने अपने यात्रा के अनुभव को याद करते हुए समय का हिसाब लगाया और बुद्ध को बता दिया। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम यहाँ इस स्थान पर बैठे हो, क्या तुम इस अवस्था में श्रावस्ती पहुंच सकते हो? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, ये कैसा प्रश्न है बुद्ध जी? यहाँ बैठे बैठे भला मैं श्रावस्ती कैसे पहुंच सकता हूँ? इसके लिए तो मुझे अवश्य ही चलना पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सत्य कहा वत्स। कोई भी व्यक्ति केवल चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसी प्रकार अच्छी बातें और ज्ञान भी ऐसे ही होते हैं। पहले इन्हें अपने जीवन में उतारना होता है, इनका अनुसरण करना पड़ता है और अपने आचरण में परिवर्तन लाना पड़ता है। बुद्ध के इन सरल परंतु गहरे वचनों को सुनकर उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, अब मैं अपनी अज्ञानता समझ गया हूं बुद्ध जी। मैं आपके द्वारा बताए गए इस ज्ञान के मार्ग पर आज से ही चलना प्रारंभ कर दूंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। इस कथा का सार यह है कि ज्ञान चाहे कितना भी महान और सत्यपूर्ण क्यों ना हो, वह तभी सार्थक होता है जब उसे व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उतारा जाए।